YouTube के सभी दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज का टॉपिक है वशीकरण मंत्र, हमारी एक खोज। मित्रों, हमारे तंत्र शास्त्र, पौराणिक शास्त्र, काव्य शास्त्र, गद्य साहित्य, नाटकों आदि के माध्यम से वशीकरण मंत्र का नाम लिया जाता है। चर्चा आती है कि वशीकरण मंत्र है जिससे हम किसी को भी वश में कर सकते हैं। तो आखिर वह वशीकरण मंत्र है क्या, इसकी चर्चा आज इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। मित्रों, वशीकरण से तात्पर्य है वश में करना। हम किसी को वश में कैसे कर सकते हैं? आप ये देखते होंगे, मनुष्य को तो क्या पशुओं तक में वश में कर लेते हैं। कभी कभी उनको बलपूर्वक भी करते हैं, जैसे बानर है, बानरों के खेल है, रीछ है, यहाँ तक कि शेर है। लेकिन प्यार एक ऐसा भाव है, प्यार एक ऐसी क्रिया है जिससे आप मनुष्य और मनुष्येतर प्राणियों को भी वश में कर सकते हैं। अब वह वशीकरण मंत्र है क्या है, देखिए, उस पर हम आज चर्चा करते हैं। हमारे संस्कृत ग्रंथों में एक आया है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दृढ़ता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्यों को प्रदान करने से, प्रिय वाक्य हम जब दूसरों को प्रदान करते हैं अर्थात उनसे बोलते हैं तो सामने वाला व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। तो प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः, प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य प्रसन्न हो जाते हैं। तो दूसरे से प्रिय बोलने में हमारा क्या जाता है, कौन सी गरीबी आ जाएगी? इससे तात्पर्य होता है कि हमें हमेशा प्रिय वचन बोलना चाहिए। जैसे आप देखिए, महाभारत में कौरवों और पांडवों का जो युद्ध हुआ वो धर्म की हानि के कारण हुआ। जो धर्म अर्थात ईमानदारी थी कि पांडवों को राज्य मिलना चाहिए, लेकिन नहीं दिया गया। वो सारी कथाएं आप जानते हैं, उनको बताना भी प्रासंगिक नहीं है। तात्पर्य ये था कि वो अधर्म अर्थात अन्यायपूर्ण व्यक्ति थे कौरव, और पांडव लोग न्याय थे, तो उस कारण से उनका विनाश हुआ। लेकिन कौरव की हानि का कारण पांडवों की सच्चाई मार्ग पर चलना है, और जहाँ सच्चाई होती है वहीं मधुरता होती है। तो सच्चाई का संबंध मधुरता से है। तो पांडव सच्चाई अर्थात मृदु भाषा से वो सबके प्रिय हुए। भगवान श्री कृष्ण जो है दिव्य स्वरूप माना गया है। उनके शरीर को में एक ऐसा आकर्षण था कि शत्रु भी खिंचे जाते हैं। महाभारत में आप देखते हैं, जब कालियावन जरासंध के द्वारा कृष्ण को मारने के लिए, पराजित करने के लिए आया, तो जब कालियावन ने श्री कृष्ण को देखा तो उसने जरासंध से कहा कि हे जरासंध, तुम किसको मारने के लिए मुझे ले आए हो? मैं इनको देख रहा हूँ, इनके पास ना कोई धनुष है, ना कोई ये भीम का शरीर है, मुस्कुराता चेहरा है, इनसे कैसे मैं युद्ध कर सकता हूँ? ऐसे व्यक्ति से तो मित्रता करना चाहिए, ऐसा कालियावन जरासंध से कहता है। तात्पर्य यह है कि जब मनुष्य प्रिय भाव रखता है तो उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का अजस्त्र प्रवाह रहता है, जिससे वो सर्वप्रिय होता है। तो हम वशीकरण मंत्र का तो पहला ये है कि हम सकारात्मक भाव लाएं। सकारात्मक भाव लाने से हमें किसी व्यक्ति के प्रति क्रोध ही नहीं आएगा। हम ज़्यादातर क्रोध ना आने पर भी एकदम क्रोध में भरे रहते हैं। हर व्यक्ति के आचरण हमको बुरे लगते हैं, लगता है ये कोई षड्यंत्रकारी है, ये ऐसा कह रहा है। कभी कभी जिसके प्रति हमें अच्छा भाव नहीं आता है, वो दूसरे से अगर ओंठ भी हिला रहा है तो हम सोचते हैं कि मेरी निंदा कर रहा है। तो हम ये सकारात्मक भाव लाएं कि वो मेरी निंदा नहीं कर रहा, अच्छा इंसान है। अगर हम देखते हैं मेरे बगल से जब कोई ऐसे निकल जाता है, गुस्सा आती है, देखो मोबाइल में बात कर रहा है, फिर सोचते हैं हटाओ, उसकी मजबूरी है कि जरूरी फ़ोन कर रहा होगा।
हैं। तो इस तरह से हम किसी के प्रति भी अच्छे भाव लाएंगे तो निस्संदेह हमारे मन में सकारात्मक भाव आएगा। जब सकारात्मक भाव आएगा तो मुझे हर व्यक्ति प्रिय लगेगा, तो निस्संदेह सामने वाला व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा। तुलसीदास जी ने वशीकरण मंत्र के विषय में लिखा है, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुओर, वशीकरण एक मंत्र है तज दे वचन कठोर। तुलसीदास जी कहते हैं वशीकरण एक ऐसा मंत्र है और केवल मंत्र यही है, तज दे वचन कठोर। आप कठोर बोलना छोड़ दीजिए, आप वशीकरण मंत्र समझ लीजिए आपको सिद्ध हो गया है। आप देखिए कि रामचरितमानस में कहीं भी भगवान राम क्रोध नहीं करते हैं, वो विनम्रता का विनम्र वाणी का प्रयोग करते हैं। परशुराम से कहिए, यहाँ तक कि असुरों से भी देखिए, जिनसे भी बात करते हैं वो अपनी वाणी का संयम रखते हैं। इसीलिए वाल्मीकि रामायण में भगवान राम का कहा गया है, रामो ही विग्रहवान धर्मा, रामो ही विग्रहवान धर्मा। राम जो धर्म के साक्षात स्वरूप है, तो धर्म के साक्षात स्वरूप क्यों है? क्योंकि उनके अंदर सकारात्मक भाव, उन्हें क्रोध आता ही नहीं है। परशुराम जी से देखिए कितने विनम्र भाव से कहते हैं, वाल्मीकि रामायण में भगवान कहते हैं, जब परशुराम कहते हैं कि हे राम क्या तुम मेरी बराबरी करते हो? उन्होंने कहा नहीं, कहाँ आपके पैर और कहाँ मेरा माथा, मतलब मेरा माथा और आपके पैरों में कितनी दूरी है, मैं आपकी बराबरी कहाँ कर सकता हूँ। ऐसे बहुत से संवाद आपने खूब सुने हैं। तो तात्पर्य वशीकरण मंत्र का पहला है कि हम मधुर वचन बोलें, हम सकारात्मक भाव में रहें। आप ये देखिए, किसी कवि ने लिखा है, कोयल किसको दे देती है, कौवा किसका ले लेता है। कौवा किसी का कुछ लेता थोड़ी है, लेकिन जब काँव काँव करता है तो लोग सोचते भगाओ इसको, कौवा आ गया। इसी तरह जो कटु वचन बोलने वाले लोग होते हैं, उनका जो स्वरूप है वो कौवे जैसा ही हो जाता है। लोग उनकी वाणी से जो है दूर हटना चाहते हैं, उनसे कम समय में उनसे खिसकना चाहते हैं, झगड़ा नहीं करते हैं। अरे बोले मन में सोचते हैं वो आ गया कौवा, ऐसा कहते भी हैं। इसलिए प्यारे भाई, कोयल बनिए, कोयल की तरह मधुरता लाइए, तो आपके बहुत से मार्ग सफल हो जाएंगे, आप वशीकरण सिद्ध व्यक्ति हो जाएंगे। आप देखेंगे, आप प्रयोग करके देख लीजिए, आप बड़ी से बड़ी बात, अपने मन की बड़ी बात जो मधुरता से कहेंगे तो वो सुनने में उतनी बुरी नहीं लगेगी, जितनी अच्छी से अच्छी बात भी अगर आप गुस्से में कहेंगे तो वो बुरी लगेगी। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ, मैं अपने गांव की घटना बता रहा हूँ। मेरे गांव में दो भाइयों का बंटवारा हो रहा था, तो उनकी बातचीत जो है पंचायत में वो सुना रहे थे। छोटे भाई ने कहा कि पंच राजा देखो, दाऊ माने उनके बड़े भाई, जो बंटवारा हो रहा था, दाऊ ने जो है अपनी बहू से कहा कि तुमसे अच्छा ट्रैक्टर लेके दिखाएंगे। तो बड़े भाई ने कहा ऐसा नहीं है, इनकी हमारी बहू ने, इन भाई की पत्नी ने, मेरी बहू ने ये कहा है कि आप ट्रैक्टर खरीद क्यों नहीं लेते, जब अलग हो जाओ तो खरीद लेना। तो हमने कहा बेटा, जब मेरे पास पैसा हो जाएगा तो हम जरूर खरीद लेंगे। देखिए बंटवारा हो रहा है, इसी बात पे महायुद्ध हो सकता था, लेकिन कोई युद्ध नहीं, अपनी बात को शिष्टाचार से, मर्यादा से कह रहे हैं। तो मेरे भाइयों, हमें अपनी वाणी पर शिष्टाचार और मर्यादा का संतुलन बनाना चाहिए, मधुर वचन का प्रयोग करना चाहिए, तो निस्संदेह आप वशीकरण सिद्ध हो जाएंगे। और इस वशीकरण मंत्र का प्रयोग हमारे समाज को बहुत प्रिय बना देगा। आप यकीन करिए, राम राज्य जैसा हो जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से आप अपने स्वभाव को और अच्छा कर सकते हैं। जो मधुर वचन बोलते हैं वो और अच्छा मधुर वचन बोलें, जो कटु वचन बोलने की आदत पड़ चुकी है वो धीरे धीरे मधुरता की लाएं, तो वशीकरण सिद्ध व्यक्ति हो जाएंगे। और ये अभ्यास आपको धीरे धीरे करना पड़ेगा। इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों को भिजवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।